हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके सभी कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया था। आज की इस क्लास में उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बच्चों, अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर जो भी हम आपको पढ़ाते हैं वो सब टोटल एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं। ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है यूपी बोर्ड के लिए यही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये सभी बोर्डों में यही एनसीईआरटी बुक चलती है। कुछ में है कि मतलब जो है कुछ प्रश्नावलियां जो है बिहार बोर्ड जैसे हो गया उसमें कुछ प्रश्नावलियां अलग से हैं, जबकि हमारे यूपी बोर्ड में प्रश्नावली नहीं है। तो सबका सिलेबस थोड़ा अलग अलग है, बाकी बुक तो यही चलती है एनसीईआरटी की। बाकी ये अग्रवाल का हमारे पास अनसॉल्व्ड पेपर है, इसी से मैं आपके सारे क्वेश्चन जो हैं छांट कर आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट कर इसी अनसॉल्व्ड से लेकर आता हूं और मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। ठीक है ना बच्चों, तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था संबंध एवं फलन, कल हमने सीखा था कि संबंध क्या है और उसके बाद संबंध के प्रकार देखा था। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कल हम लोगों ने संबंध के प्रकार देखा था। संबंध कितने प्रकार का होता है? संबंध जो होता है हमने बताया था आपको 4 प्रकार का होता है। पहला जो संबंध था हमारा वो कौन सा संबंध था? स्वातुल्य संबंध। पहला जो संबंध था वो कौन सा संबंध था? स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध कब होता है? जब A1, A1, ठीक है, बिलोंग्स टू R है, मतलब खुद का खुद से संबंध हो जाए। A1, A1 बिलोंग्स टू R है। और कैसे? जहां किसके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एक ब्रैकेट है उसमें 1, 2 मिल गया, एक मतलब एक का संबंध 2 से एक का संबंध 1 से मिल गया, 2 का संबंध 2 से मिल गया, 3 का 3 से नहीं मिला, तो क्या हम स्वातुल्य कह देंगे? नहीं, तब स्वातुल्य नहीं होगा। तो इसीलिए हम लिख रहे हैं जहां फॉर ऑल वैल्यूज, ये जो सिंबल है किसका है? फॉर ऑल वैल्यूज A1, मतलब ये A1 जहां से लिए गए हैं उससे A1 बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, A समुच्चय से लिया गया है ना, तो A1 कहां से लिया गया है? A समुच्चय से लिया गया है, तो A समुच्चय के सभी वैल्यूज के लिए ये चीज फॉलो होती है। तो हम अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? स्वातुल्य संबंध है। दूसरा जो है हमने बताया था सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध में हमने बताया था कि अगर A1, A2 बिलोंग्स टू R है तो आप चेक कीजिए कि क्या A2, A1 बिलोंग्स टू R है? A2, A1 बिलोंग्स टू R है। अगर है तो सम्मित है, नहीं है तो सम्मित नहीं है। ठीक है ना, यही तो सीखा था हम लोगों ने। तीसरा जो हमने सीखा था संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। इसमें क्या हमने बताया था कि A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें हैं, A1, A2 बिलोंग्स टू R और A2, A3 बिलोंग्स टू R, अगर ये दोनों चीजें हैं तो A2 से A2 को हटाओ, चेक करो क्या, तो चेक करो कि A1, A3 जो है वो बिलोंग्स टू R है या नहीं है। अगर है तो संक्रामक संबंध है। अगर जैसे A1, A2 बिलोंग्स टू R है और A2, A3 बिलोंग्स टू R है, ये नहीं मिल रहा है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अगर ये दोनों मिल रहा है तो इसको मिलना चाहिए। ठीक है ना, तभी संक्रामक संबंध है। एक लास्ट कंडीशन में हमने इसमें बताई थी कि अगर केवल यही मिल रहा है A1, A2 बिलोंग्स टू R और बाकी ना तो ये है ना तो ये है और कुछ कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो भी हम कहेंगे कि संक्रामक संबंध है। ठीक है ना बच्चों, ये अलग से हमने आपको बताया था, नोट करके लिखवाया था। ठीक है, अगला जो चौथा है वो हमारा है तुल्यता संबंध। ठीक, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? जैसे कोई समुच्चय दे दिया गया है हमें
और उस समुच्चय में हमारा स्वातुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रामक भी है, मतलब तीनों चीजें मिल जाए, तीनों संबंध अगर हमें मिल जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कि क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था। आज की इसी क्लास में हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज हैं एक प्रकार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल पूछे जाते हैं। कई बार हमने पूरा अनसॉल्व देख लिया, कई बार ये जो क्वेश्चन है रिवाइज किए गए हैं आज की क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा, देखिए आप लोग। समुच्चय n में संबंध r निम्नवत परिभाषित है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछा है ये क्वेश्चन। r बराबर क्या दिया गया है, r जो समुच्चय है हमें क्या दिया गया है, r बराबर, पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, r बराबर हमें दिया गया है a, b इस प्रकार है कि a बराबर b माइनस 2, a बराबर b माइनस 2। कैसे है, b जो है वो बड़ा है किससे, 6 से। ठीक है, b जो है बड़ा है हमें 6 से। ये हमें कैसा रूप दिया गया है, पहले आप रूप पहचान लीजिए। तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, ये किस रूप में दिया गया है, हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इससे हम जो है ऑप्शन दिया है, इसमें पूछ रहा है कि तब निम्नलिखित में से कौन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं यहाँ पर। ऑप्शन है पहला 2,4 बिलोंग्स टू आर, और दूसरा ऑप्शन है इसमें 3,8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 6,8 बिलोंग्स टू आर, और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका 8,7 बिलोंग्स टू आर। हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है a और b क्रमिक युग्म में तभी लिखे जाएंगे, इसको क्रमिक युग्म बोलते हैं। a और b क्रमिक युग्म में तभी लिखे जाएंगे जब a वाला जो है b से 2 कम होगा। a वाला जो है वो b से 2 कम होगा। या हमें जो ये दिया गया है कि a बराबर b माइनस 2, यहाँ से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो b बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 2। b बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2। अब अगर आप पहले बॉक्स में a बराबर 1 लेते हो, a बराबर क्या लेते हो, 1 लेते हो, तो b बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, a बराबर 2 लेते हो तो b बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। a बराबर 3 लेते हो तो b बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि b की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है। b की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी होनी चाहिए, सॉरी 6 से बड़ी होनी चाहिए। b की जो वैल्यू, ग्रेटर देन का साइन लगा है, b की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखें कि 6 से बड़ा मान आ जाए। ठीक है, तो 6 से बड़ा मान आने के लिए यहाँ 4 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा। 5 रख सकते हो, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से चेक करना है, तो हम यही वाला ऑप्शन उठाते हैं। इसको हटाइए, इसी में बारी बारी से रख के देखते हैं। तो देखिए, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। एक a होता है, एक b होता है, a b। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें b की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ पर कह रहा है b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये वाला ऑप्शन तो गया, बाकी बचे ये 3 ऑप्शन। तीनों में b की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ये देखिए कि b, a बराबर जो दे रहा है b माइनस 2 दे रहा है, यानी a की जो वैल्यू है वो b माइनस 2 करने पे आएगी। तो 7 यहाँ नीचे वाले चेक करते हैं, 7 यहाँ रखिए, 7 माइनस 2 5 आ गया, यानी a बराबर 5 और b बराबर 7। क्या ये ऐसा है, नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखिए 6,8, तो b की जगह 8 रखिए और a की जगह क्या है, 6 है, यहाँ 6 रखिए, यहाँ b की जगह 8 रखिए, माइनस 2 और 6 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। a बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और b बराबर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, माइनस 2, तो 3 बराबर 6, ये बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। इसको भी ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 माइनस 2, तो 8 बराबर में क्या आएगा, 5 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, कौन सा, तीसरा वाला। ठीक है ना, तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।
समझ में आया बच्चों? आप लोगों को समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर दिया गया है। एक समुच्चय आपको दिया गया है, मान लेते हैं हम ये ए समुच्चय दिया गया है, माना हम इसको मान लेते हैं, माना ए समुच्चय हमें दिया गया है। ए बराबर में 1 2 3 4 5 और 6, ये इतना दिया गया है हमें, ठीक है। और आर हमें दे रहा है, किस रूप में दे रहा है? समुच्चय निर्माण रूप में दे रहा है। आर कैसे है? कह रहा है ए का बी से तभी संबंध होगा जब जो है बी बराबर होगा a + 1 के, ठीक है। ए का बी से तभी संबंध होगा जब b बराबर होगा 1 से। पूछ रहा है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित संबंध होगा, कौन सा संबंध होगा? स्वातुल्य और सम्मित नहीं किंतु संक्रामक। दूसरा ऑप्शन स्वातुल्य और संक्रामक नहीं किंतु सम्मित। तीसरा ऑप्शन स्वातुल्य नहीं, सम्मित नहीं और ना ही संक्रामक। चौथा ऑप्शन है सम्मित और संक्रामक नहीं किंतु स्वातुल्य। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो समुच्चय है आर जो है यहाँ पर इस प्रकार है, आर जो है इस प्रकार है कि ए से ए में परिभाषित है, ठीक है, क्योंकि ए समुच्चय है तो ए से ए में परिभाषित है। तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं और एक ये दूसरा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं को इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ए समुच्चय और ये भी है ए समुच्चय। आर जो है इसी में डिफाइन है, ठीक है ना, आर जो है इसी में परिभाषित है। और इसको हम मान लेते हैं जो यहाँ दिया गया है, इसके अवयव को हम ए मान लेते हैं, इसके अवयव को हम बी मान लेते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है ए कमा बी, इसे ही मान लेते हैं। एक ए है और ये बी है। अब कह रहा है बी कैसे आएगा? वो 1 से ज्यादा होगा। अगर आप ए बराबर 1 ले रहे हो, ए बराबर 1 ले रहे हो तो बी बराबर कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि बी जो है वो 1 से ज्यादा, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपने ए बराबर 2 लिया तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ए बराबर 3 लिया तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। ए बराबर अगर आपने 4 लिया तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। और फिर अगर आपने ए बराबर 5 लिया तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना, क्योंकि बी वाला जो है ए से एक ज्यादा से संबंध रख रहा है। बी वाला जो है वो ए के एलिमेंट से एक से ज्यादा वाले एलिमेंट से संबंध रख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें क्रमिक योग मिला है, अतः आर को हम यहाँ पे, ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। अतः रोस्टर रूप क्या होगा? अतः इसको हम लिख सकते हैं आर बराबर में 1, 2, जो यहाँ मिला है हम लिख लेते हैं 1, 2, फिर 2, 3, 2, 3 और फिर 3, 4, 3, 4, उसके बाद फिर 4, 5, 5, 6, 4, 5 और 5, 6, यही हमें दिया है, ठीक, इतना दिया है। अब इसी में हमें बताना है कि ये कौन सा संबंध है, ठीक है। तो इसी में देख के बताएंगे। अब देखिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 से मिल रहा है, तो स्वातुल्य तो नहीं है। स्वातुल्य होने के लिए क्या चाहिए? 1 का 1 से मिले, 2 का 2 से मिले, 3 का 3 से मिले, मतलब यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं सबका सबसे खुद से होना चाहिए। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से संबंध होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब स्वातुल्य तो नहीं है, ठीक, स्वातुल्य नहीं है। बारी बारी से चेक करेंगे, स्वातुल्य नहीं है। दूसरा देखते हैं सम्मित। सम्मित क्या कहता है? A1, A2 का A1, A2 बिलोंग्स टू R है तो A2, A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। यानी 1 का संबंध अगर 2 से है तो 2 का संबंध 1 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 2 से है, क्या 2 का संबंध 1 से कहीं है? नहीं है, ठीक है, पहला ही नहीं आ रहा है। 2 का संबंध 3 से है, क्या 3 का संबंध 2 से है? नहीं है, ठीक है। कहीं मतलब अगर पहला ही ना मिले, इसके लिए तो स्वातुल्य के लिए तो हमें सबको देखना पड़ता है कि सबका सबके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन सम्मित और संक्रामक के लिए हमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हम
यही चेक कर लेते हैं। एक चेक करेंगे, अगर एक नहीं मिला तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। 1,2, एक का संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, उल्टा नहीं है, सम्मित नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। आई बात समझ में आप लोगों को, ये सम्मित भी नहीं है। तीसरा देखें संक्रामक का, तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से भी है, यानी A1, A2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन A2 और A3 भी बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2 से 2 खत्म होगा, क्या 1, 3 बिलोंग्स टू R है? नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको चेक कर लीजिए, 2, 3 बिलोंग्स टू R है, 3, 4 बिलोंग्स टू R है, 3 से 3 कटा, 2, 4 बिलोंग्स टू R है? नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, 4, 5, 5, 6, 5 कटा, 4, 6 भी नहीं है। तो इसका मतलब है स्वातुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। ये जो है ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है, कोई भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है स्वातुल्य नहीं, सम्मित नहीं और ना ही संक्रामक। तीसरा ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है एक संबंध R बराबर A, B इस प्रकार है कि A बराबर B-1 और B जो है वो बड़ा है 4 से, समुच्चय n पर परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन दिया है 2, 4, 4, 5, 4, 6, 3, 5। तो एकदम पहला वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे सेम उसी तरह है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है हमें, क्वेश्चन पहले एक बार लिख लेते हैं पहला वाला। यहाँ पर दिया है एक संबंध R जो हमें दिया गया है इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में है A, B इस प्रकार है कि A जो है वो बराबर है किसके? B-1 के, ठीक है। A जो है वो बराबर है किसके? B-1 के, और B वाला जो है वो बड़ा है किससे? 4 से। B की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है, ठीक। 4 से छोटी नहीं लेना है हमें, 4 से बड़ी लेना है। समुच्चय n पर परिभाषित है, तो हम लिख सकते हैं कि R इस प्रकार है कि n से n पर परिभाषित है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याओं पर, ठीक है। अब जो है आपको ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है इसमें, 2, 4। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 4, 5। तीसरा ऑप्शन दिया है 4, 6 और चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपके पास 3, 5, ठीक है। कह रहा है कि समुच्चय पर तो सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर है इसमें चेक करना है, ठीक है। तो B जो है वो 4 से बड़ा है, B जो है वो 4 से बड़ा है, B की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है। एक A है एक B है, A B। तो इसका मतलब 4 से अगर बड़ा है B तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे बराबर भी नहीं लगा है। अगर बराबर लगा होता तो हम इसको भी मतलब सही मतलब ऑप्शन में इसको भी लेते हैं हम चेक करने के लिए, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि B जो है वो 4 से बड़ा है। अब हमें चेक करना है इसमें A कैसे आ रहा है, B में से 1 घटाने पर A आ रहा है, ठीक है। तो देखो 6 में से 1 घटाओगे तो क्या A आएगा? नहीं आएगा। 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। इसको देख ले, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यही ऑप्शन सही है। 5 में से फिर B वाले में से 1 घटाओ, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या 4 मिलेगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा। 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो क्या हमें यहाँ 3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, जो कि ये वाला ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ये क्या है? सही है, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहते हैं उसी को लेकर चेक कर लेते हैं। एक A है एक B है, यहाँ कंडीशन दे रहा है B की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो B की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। 3 है, 3 चेक कर लीजिए। अब बारी बारी से चेक कीजिए। यहाँ से B बराबर 5 रखिए, तो क्या 5 में से 1 घटाने पर A मिल रहा है हमें? बिल्कुल मिल रहा है, राइट ऑप्शन हो गया। आई बात समझ में? 6 रख दीजिए यहाँ पर, 6 में से 1 घटाइए तो क्या A वाला मिल रहा है? नहीं, 6 में से 1 घटाने पे 5 आ रहा है, जबकि यहाँ 4 है, तो ये भी नहीं है। ये वाला चेक कर लेते हैं। तो B की जगह 5 रखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या 3 के बराबर आ रहा है? नहीं, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही है। यही हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है?
सही है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ज्यादातर इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है हमारा लॉन्ग टाइप, हम आपको वही बताएंगे। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में ही है, कह रहा है एक समुच्चय आर है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कह रहा है कि एक संबंध आर किस प्रकार है, ए कामा बी, सब एक ही तरीके से क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। ए कामा बी इस प्रकार है कि ए बराबर बी माइनस 2 है। ए बराबर क्या है? बी माइनस 2 है। और बी की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी भी है और 6 के बराबर भी है। ठीक है, 6 से, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है और 6 के बराबर भी, यानी 6 को भी हम ले सकते हैं। जब बराबर का साइन लगा रहेगा तभी हम 6 को लेंगे, अन्यथा केवल अगर ये लगा है तो इसका मतलब 6 से बड़ी वैल्यू लेना है। ठीक है ना, एकदम सेम जैसे हमने अभी तक आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए उसी तरीके से है ये। तो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो बोल रहा है समुच्चय एन में परिभाषित है, तो सही उत्तर होगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन है। आर जो है वो आर जो है इस प्रकार है कि एन से एन में परिभाषित है, नेचुरल से नेचुरल नंबर में। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 2,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 3,8 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 6,8 बिलोंग्स टू आर। और चौथा लास्ट ऑप्शन है आपके पास 8,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ए जो है वो बी, ए कैसे मिल रहा है? बी में से 2 घटाने पर ए मिल रहा है। ठीक है, और बी जो है वो हमें 6 या 6 से बड़ा चाहिए। बी जो है वो 6 या 6 से बड़ा चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन लिया जाएगा, कौन सा नहीं लिया जाएगा। तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि बी की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ कह रहा है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसको तो बाहर कीजिए। बाकी बचे ये तीनों में बी की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है या 6 के बराबर भी हो सकती है। बराबर तो नहीं है यहाँ पर कोई भी, लेकिन 6 से बड़ी तीनों है। अब देखते हैं कि ए कैसे मिल रहा है, बी में से 2 घटाने पर। तो क्या 8 में से 2 घटाओगे तो 3 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 8 में से 2 घटाओगे 6 मिलेगा? मिलेगा। यहाँ में से 7 में से 8 घटाएं, 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या 8 मिलेगा? यहाँ 7 रखो बी की जगह, और 7 में से 2 घटाओ तो क्या आपको ए बराबर 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो केवल एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, तीसरा ऑप्शन 6,8। ठीक है, यही क्या होगा? तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल बताया, 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी टाइप से ये भी है। ठीक है ना, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन अपना, लॉन्ग ही है ये। ठीक है, 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है आपसे, या अति लघु में आ सकता है, या आपके मतलब लघु में आ सकता है। 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वातुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और न संक्रामक है। ठीक है, पहले यहाँ जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें समुच्चय दिया गया है, हम मान लेते हैं कि ए समुच्चय है, माना यहाँ पर मान लेते हैं, माना ए समुच्चय जो है, ए समुच्चय मान लेते हैं, हमें दिया गया है 1, 2, 3। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद इसी में आर एक संबंध डिफाइन है। आर इस प्रकार डिफाइन है कि ए से ए में ही परिभाषित है, पहली बात। और आर क्या दिया गया है हमें? आर दिया गया है 1,1, ठीक, 2,2 रोस्टर रूप में दिया गया है, 3,3, उसके बाद फिर 1,2 और फिर 2,3, ये दिया गया है। पूछ रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध सिद्ध करना है, स्वातुल्य है परंतु ना तो सम्मित है ना संक्रामक है। मतलब केवल ये स्वातुल्य है और ना सम्मित है ना संक्रामक है। तो चेक कर लेते हैं। तो स्वातुल्य के लिए सबसे पहले
कैसे लिखेंगे? स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आपको एग्जाम में कर देना है। ठीक है, स्वातुल्य के लिए, स्वातुल्य के लिए क्या कहता है कि अगर 3 अवयव हैं तो तीनों का खुद खुद से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर ऐसा इसमें मिल रहा है तो ये बिलोंग्स टू आर है, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं 1, 1 बिलोंग्स टू आर है, 2, 2 बिलोंग्स टू आर है, 3, 3 बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये क्या है? स्वातुल्य है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 3, 3 बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक स्वातुल्य संबंध है। ये जो आर है ये क्या है? एक स्वातुल्य संबंध है। ठीक, स्वातुल्य संबंध है। दूसरा चेक करते हैं सम्मित के लिए। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सम्मित के लिए जब हम चेक करेंगे तो जितनी चीजों को हमने स्वातुल्य में चेक किया है, ठीक है, जितनी चीजों को हमने स्वातुल्य में लिया है उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक, सम्मित के लिए जब हम चेक करेंगे तो जो स्वातुल्य हैं उनको हटा दीजिए, ये तीनों हटा देंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे इसमें हटा क्यों रहे हैं, क्योंकि उसका उल्टा 3 का संबंध 3 से है तो 3 का 3 से फिर वही चीज आ जाएगा, तो यहाँ सम्मित में वो काम नहीं देगा। ठीक है ना, तो इसको आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर 1 का संबंध 2 से है तो क्या 2 का संबंध 1 से है? कहीं नहीं है, 2 का संबंध 1 से नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकिन 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स टू का साइन बनाइए, इसको ऐसे काट दीजिए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब 1, 2 ये तो है इसमें 1, 2, लेकिन कहीं भी इसमें पूरे में 2, 1 नहीं है। ठीक है, 2, 1 नहीं है, अतः यह क्या है? सम्मित नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, तीसरा चेक करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं, एक लाइन डालेंगे, तीसरा चेक करेंगे संक्रामक के लिए। थोड़ा नीचे करते हैं ताकि क्वेश्चन भी रहेगा आपका ऊपर। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए अब संक्रामक देखेंगे तो इन तीनों को तो छोड़ना ही है। हम इसको देखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 2 से 2 कटा, क्या 1, 3 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है। संक्रामक में हमने बताया था कि A1, A2 बिलोंग्स टू आर, फिर A2, A3 बिलोंग्स टू आर, फिर A2 कटा, A1, A3 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2, 3 मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, फिर 2 से शुरू होने वाला है, यहाँ पर 2, 3 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन फिर 2 से 2 कटेगा तो 1, 3 यहाँ पर मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन परंतु 2 से 2 कटा, 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह क्या है? परंतु 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, ठीक, अतः हम यहाँ फाइनली क्या लिख सकते हैं कि केवल स्वातुल्य है, ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। यहाँ पर लिखेंगे
अतः R स्वातुल्य है परंतु न तो सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक, तो ये बात जो प्रूव करने के लिए कह रहा था वो यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि हमें सिद्ध करना था कि द्वारा प्रदत्त फलन स्वातुल्य है परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। तो ये ना तो सममित आया है और ना संक्रामक आया है, केवल क्या आया है, स्वातुल्य आया है। यही क्या हो जाएगा, इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे कर देना है। ठीक, समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।